हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं, बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिल्यावती नाग माता के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके अन्य भाई अंजन, पर्व और मेघवर्ण का भी उल्लेख महाभारत में दिया गया। बर्बरीक को उनकी मां ने यह सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिनके बल से पल झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। जब वे युद्ध में सहायता देने आए तब इनकी शक्तियों का परिचय प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से इन्हें रणचंडी को बलि चढ़ा दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण के वरदान से पूर्ण हुई, और इनका कटा सिर अंत तक युद्ध देखता रहा और वीर गर्जना करता रहा। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी माता के कहने पर युद्ध कला भगवान श्री कृष्ण ने सीखी, और उनके परीक्षण में वह अजय योद्धा बन गए। माँ आदि शक्ति की तपस्या कर उन्होंने असीमित शक्तियाँ को भी अर्जित कर लिया। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या की। उसके बाद भगवान शिव से उन्हें 3 अभेद वर्ण प्राप्त हुए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त हुआ। साथ ही अग्निदेव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपना दिव्य धनुष प्राप्त दिया। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया। अतः यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। तब वे अपनी माता से आशीर्वाद करने पहुँचे। तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वह अपने नीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र रणभूमि में आते हैं। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचय होकर उन्हें रोका और यह जानकर हंसा वह मात्र 3 बार से युद्ध में शामिल होने आया। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया, मात्र मैं 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग कर लिया जाए तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उनको चुनौती दी, इस पीपल के पेड़ पर सभी पत्रों को छेद कर दिखाओ जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने अतुर्ण से 1 बाण निकाला। ईश्वर स्मरण कर बाण को पेड़ के पत्तों पर छोड़ दिया। परिणाम में उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि दी, अलंकृत किया, अतएव उनका शीश दान में माली। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की वो अंततः युद्ध देखना चाहे। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। शिव की पूजा अर्चना और फागुन माह की द्वादशी को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा अर्चना करने के पश्चात उन्होंने अपने शीश का दान किया। उनका शीश युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ पर सुरक्षित किया गया, जहाँ से बर्बरीक ने युद्ध का पूरा समापन दिया। युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों में बहस होने लगी, युद्ध में विजय का श्रेय किसके जाता। श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाया कि बर्बरीक का शीश युद्ध का समीक्षा। अतः वो सबने बर्बरीक के पास आए तो उनकी उपलब्धि नीति ही श्री कृष्ण की थी। सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र ही दिखाई दिया सेना को काटते हुए। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया और कहा कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नाम ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे, और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। बर्बरीक ने कर्ण के ऊपर 3 बाण इसलिए चलाए क्योंकि वह देखना चाहते थे कि क्या कर्ण के कवच और कुंडल में इतनी शक्ति है कि उनके दिव्य बाणों को रोक सके। बर्बरीक के पास 3 अमोघ बाण थे जिनसे वह पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते। बर्बरीक ने अपनी माता से वादा किया था कि वह महाभारत युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब बर्बरीक रणभूमि में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पांडवों की स्थिति कमजोर है और इसीलिए उन्होंने कर्ण पर अपने 3 बाण चलाए। बर्बरीक यह जानते थे कि क्या कर्ण के कवच और कुंडल में इतनी शक्ति है कि वह उनके 3 बाणों को रोक सके। बर्बरीक के 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वह किसी भी अस्त्र को नष्ट कर सकते थे। वह बर्बरीक ने अपने 3 बाणों के
से कर्ण कवच और कुंडल पर चलाए, जो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और बर्बरीक से शीश का दान करने के लिए बर्बरीक ने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को सजा ही दे दिया। महादेव से ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह जिस भी पक्ष की ओर से लड़ेगा जीतेगा और उसी की जीत होगी। लेकिन बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया कि महाभारत में वह उसी पक्ष का साथ देगा जो हारेगा, इसलिए वह कौरवों का साथ देने जा रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण जानते थे अगर वह कौरवों का साथ देंगे तब तो धर्म की जीत होने की बदली अधर्म का जीत हो जाएगा, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि बर्बरीक कौरवों का साथ दे, इसलिए उन्होंने बर्बरीक से उसका शीश मांगा। बर्बरीक ने कहा कि मेरी अभी विवाह नहीं हुआ है तो आप मुझसे विवाह करने के लिए कोई कन्या, तब भगवान श्री कृष्ण चक्का बन के उससे शादी करते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी उसके लिए थैंक यू सो मच।